नमस्कार मित्रों। राजस्थान के आरएस की परीक्षा के सिलेबस के एनालिसिस से पूर्व एक बार हम ये जान लेते हैं कि स्टेट में जो पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्ज़ाम होती है आरएस, और सेंटर में सिविल सर्विस एग्जामिनेशन यूपीएससी कंडक्ट कराती है, उनमें बेसिकली कंपैरिजन देख लेते हैं कि दोनों परीक्षाओं का नेचर सेम है, लेकिन इनके एग्जामिनेशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, देखिए मित्रों, आप सभी जानते हैं सेंटर के लिए आईएएस होता है और स्टेट के लिए आरएस होता है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में। और इसमें 3 चरण होते हैं परीक्षा के इसको पास करने के लिए। पहला प्रीलिम, दूसरा मेंस और तीसरा पर्सनालिटी टेस्ट। ठीक है, और उसके बाद फाइनल आपका सिलेक्शन होता है। क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक है, अब इसमें देखिए साहब कि 2 पेपर होते हैं अपने आईएएस की परीक्षा पास करने के लिए, और राजस्थान में प्रीलिम्स में केवल सिंगल एक पेपर होता है। 2 पेपर कौन कौन से होते हैं? एक जनरल स्टडीज़ होता है, एक एप्टीट्यूड होता है। इसमें 100 प्रश्न आते हैं, एप्टीट्यूड में 80 प्रश्न आते हैं। प्रत्येक पेपर 2 घंटे का होता है। ठीक है, ये जो 100 क्वेश्चंस आते हैं जनरल स्टडीज़ में, ये 2 मार्क के आते हैं, और एप्टीट्यूड में आते हैं 2.5 मार्क के। तो वही एक पेपर कितने मार्क्स का हो गया? 200 मार्क्स का हो गया। और वहीं हमारे राजस्थान में 3 घंटे का एक ही पेपर होता है जिसमें 150 प्रश्न आते हैं। क्लियर है? और हमारे यहाँ पर ये 200 मार्क्स का होता है। ओके, अब आ जाइए दूसरे स्टेप पे। दूसरे चरण में मेंस की जो परीक्षा होती है प्री पास करने के बाद, उसमें आईएएस में और आरएस में थोड़ा सा अधिक फर्क कहाँ पर आ जाता है कि ये देखिए, एक तो सेपरेट एसए का पेपर होता है यूपीएससी में। ठीक है, वहीं हमारे यहाँ पर कोई एसए का अलग से पेपर नहीं होता। एसए हमारा किस में वैलिड होता है? इंग्लिश और हिंदी में। इसमें इंग्लिश में भी हमारे पास एक छोटा सा एसए आता है, एक हिंदी में भी आता है। वहीं इस जो एक सिंगल पेपर होता है, इसमें हिंदी को वेटेज कितना दिया है? 120 मार्क्स का दिया है, और अंग्रेजी को वेटेज दिया है 80 मार्क का दिया है। क्लियर है? अब आगे चलिए। अब इसी में बेसिकली मेंस में टोटल 9 पेपर होते हैं अपने, किसमें? आईएएस की परीक्षा के लिए। जिसमें मित्रों एक पेपर तो हो गया आपका एसए का, एक पेपर हो गया आपका इंग्लिश का, एक आपका रीजनल लैंग्वेजेस का, और जनरल स्टडीज़ के आपके 4 पेपर होते हैं। और आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना पड़ता है, एक विषय लेना पड़ता है जिसमें आपको अपनी विशेषज्ञता दिखानी पड़ती है। ठीक है, उसके 2 पेपर होते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के 4 और 2 6 और 3 9, 9 पेपर होते हैं। और जो प्रत्येक पेपर होता है वह, ये देखिए, स्टडीज़ का 250 मार्क्स का होता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट का 250 मार्क का होता है। ठीक है, और वहीं यह जो पेपर है इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज का, यह पेपर मात्र आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। आपको इसको क्वालिफाई करना होता है। ठीक है, जैसे ही आपके मिनिमम इसमें 33% मार्क्स आ जाते हैं तो आप क्या हो जाते हैं? पास हो जाते हैं। बाकी सारे 250 नंबर के अगर हो जाते हैं, अभी 9 पेपर में से आप ये 2 पेपर हटा दीजिए मार्क्स इसके, इंग्लिश के और रीजनल लैंग्वेज के, तो यह ऑलमोस्ट 1750 नंबर का होता है। ठीक है, अब इसमें पर्सनालिटी टेस्ट जो होता है वह 275 नंबर का होता है, जो कुल मिला के यह हो जाता है 2025। जो फाइनल सिलेक्शन जिस किस कितने मार्क्स का देखा जाएगा, वहाँ 2025 में से जितने मार्क्स आएंगे उसके अनुसार आपका फाइनल सिलेक्शन काउंट होगा। वहीं राजस्थान में जो हम आरएस की परीक्षा देते हैं उसमें मित्रों एक पेपर तो ये सिंगल पेपर होता है, किसका? आपका हिंदी और इंग्लिश का 200 मार्क्स का, और 3 पेपर होते हैं जनरल स्टडीज़ के 200-200 मार्क्स के, और टोटल कितने मार्क्स का हो गया? 600 मार्क्स का। हमारे यहाँ पर कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है, ऐसा प्रावधान नहीं है कि हमें कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना पड़े। तो टोटल हमारे पास कितने पेपर देने पड़ गए हमें? 4। और यहाँ पर कितने देने पड़ रहे थे? 9। तो हमें यहाँ केवल मात्र 4 पेपर देने हैं, आईएएस में हमें 9 पेपर देने हैं। बिग डिफरेंस आ गया मेंस में। ठीक है, और जहाँ पर 250 मार्क्स का यहाँ पर पेपर होता है, हमारे यहाँ पर एक पेपर कितने मार्क्स का होता है? 200 मार्क्स का होता है। रीजनल लैंग्वेज इंग्लिश, और जो रीजनल लैंग्वेज जो भी लेते हैं 2 पेपर ये होते हैं, जहाँ हमारे पास सिंगल पेपर होता है, इसके मार्क्स हमारे ऐड होते हैं। लेकिन वहीं यूपीएससी में
इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज का जो पेपर होता है वह मात्र क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ठीक है, तो हमारे राजस्थान में कितने मार्क्स देखा जाएगा मेंस क्लियर करने के लिए सब? 3 और 1 4, 200 नंबर के हो गए, तो 800 नंबर का ये हो गया। 100 नंबर का पर्सनली टेस्ट जिसको हम इंटरव्यू कहते थे, और 900 नंबर का हमारा टोटल 900 नंबर में से फाइनल सिलेक्शन का इवैल्यूएशन करना है हमें। ठीक है, जितने मार्क्स आएंगे उसके अनुसार मेरिट तय होगी, और उत्तीर्ण होने के बाद आपकी पहली चॉइस अगर एसडीएम है तो एसडीएम बनेंगे, और आरपीएस है तो आरपीएस बनेंगे। क्लियर है मित्रों? यह एक छोटा सा कंपैरिजन आपको बताया कि यूपीएससी की परीक्षा और आरपीएससी के द्वारा जो आरएस परीक्षा ली जाती है उसके एग्जामिनेशन पैटर्न में क्या अंतर है। अब अगले वीडियोस में आरएस का हम डिटेल सिलेबस का एनालिसिस करेंगे, और उसके आगे जो आरएस की अपनी क्लासेस चालू हैं उनका आप लाभ लीजिए, तैयारी कीजिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद।